अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिवर्तन 2025, बदलती दुनिया के लिए वास्तुकला पर पुनर्विचार। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 29 जून, नवी मुंबई, जून 2025 डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुंबई के सहयोग से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा आयोजित परिवर्तन 2025 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26, 27, 28 जून को नवी मुंबई में प्रतिष्ठित डी वाई पाटिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सम्मेलन आयोजित हुआ। इस आयोजित सम्मेलन में वास्तुकला, डिजाइन और शहरीकरण पर विघटनकारी प्रौद्योगिकी के प्रभाव का पता लगाने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुख विशेषज्ञ एक साथ आए। विघटनकारी प्रौद्योगिकी के साथ परिवर्तन की सह स्क्रिप्टिंग थीम के साथ सम्मेलन भविष्य की सोच पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता है, जिसमें जनरेटिव शहरीकरण से लेकर नैतिक डिजाइन तक शामिल है। अध्यक्ष अभय पुरोहित व उपाध्यक्ष श्री गजानंद राम के मार्गदर्शन में 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष COA कहते हैं, ये सम्मेलन केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या बनाते हैं, बल्कि यह भी है कि हम कैसे सोचते हैं, हम किसकी सुनते हैं और हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के केंद्र में शिक्षा शास्त्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है, जो मेजबान संस्थान के नेतृत्व में स्पष्ट है। कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए डी वाई पाटिल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कार्यक्रम के सह संरक्षक डॉक्टर विजय पाटिल ने कहा, हमारी जिम्मेदारी केवल शिक्षित करना नहीं है बल्कि प्रज्वलित करना भी है। इस मंच के माध्यम से हम केवल एक सम्मेलन की मेजबानी नहीं कर रहे हैं, हम उन विचारों, प्रौद्योगिकियों और लोगों में निवेश कर रहे हैं जो कल के निर्मित स्थानों को आकार देंगे। इस कार्यक्रम में 4 विषयगत ट्रैक हैं, जिसमें विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के ऐतिहासिक विकास से लेकर वर्तमान तकनीकी हस्तक्षेपों से लेकर उभरते और सट्टा भविष्य के शहरों और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं तक सब कुछ शामिल है। 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आवाजें शोध पत्रों, मुख्य भाषणों, पैनल चर्चाओं और टाउन हॉल प्रारूपों के माध्यम से योगदान देंगी। सम्मेलन की संयोजक, पुणे के COA प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रकोष्ठ की निदेशक आर. जयश्री देशपांडे ने कहा, विघटन अराजकता नहीं है, यह नवाचार, न्याय और लचीलेपन का मार्ग है। परिवर्तन 2025 के साथ हमारा लक्ष्य संवाद के एक स्थान पर ट्रांसडिसिप्लिनरी अकादमिक और उद्योग को जोड़ना है। ये समावेशिता डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की डीन और सह संयोजक प्रोफेसर अपर्णा सुर्वे के क्यूरेटोरियल दृष्टिकोण में परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि हम इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां युवा दिमाग ज्ञान के साथ जीवंत होते हैं। परिवर्तन 2025 नए सवालों को तैयार करने के बारे में है, जितना कि जवाब खोजने के बारे में है। फोस्टर प्लस पार्टनर्स के सहयोग से डिजाइन किया गया और LED प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित डी वाई पाटिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नवाचार, स्थिरता और अंतःविषय सहयोग के सम्मेलन के अपने लोकाचार का प्रतिबिंब है। मुख्य सत्र शाहजय भूषण, ZHA लंदन, जोआओ एल्बुकर्क, BIG, बार्सिलोना, ओलिविया पोस्टन, नॉर्मन फोस्टर इंस्टीट्यूट, स्पेन, डॉक्टर सर्जियो पोर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ग्लासगो द्वारा दिए जाएंगे। पूर्ण सत्र में डॉक्टर मैथिल्डे मारेंगो, IAAC, बार्सिलोना, डॉक्टर ओम्ब्रेटा रोमिस, R. नूरू करीम और R. कृष्णमूर्ति जैसे विचारक शामिल होंगे, जो महाद्वीपों में डिजाइन सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। परिवर्तन 2025 का बौद्धिक ढांचा एक असाधारण वैज्ञानिक और प्रकाशन समिति पर निर्भर करता है, जो चर्चा में गंभीरता लाता है, कठोर, सहकर्मी समीक्षित कार्यवाही और सार्थक ज्ञान निर्माण सुनिश्चित करता है। कृष्णमूर्ति द्वारा प्रिंट कट असेंबल और डॉक्टर पोर्टा द्वारा अबन मॉर्फोमेट्रिक्स जैसी प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाएं कंप्यूटेशनल डिजाइन और भविष्य के लिए तैयार शहरी कोडिंग की व्यवहारिक खोज प्रदान करती हैं। हालांकि सम्मेलन की अकादमिक और तार्किक रीढ़ DYPUSOA संकाय के पास है, जो इसके दिल और हाथ बनाते हैं। अवधारणा से लेकर क्यूरेशन, समन्वय से लेकर कार्यान्वयन तक, उनकी अथक ऊर्जा, बौद्धिक गहराई और डिजाइन मानसिकता ने परिवर्तन 2025 को इसका अनूठा चरित्र और विश्वसनीयता दी। एक गतिशील टाउन हॉल चर्चा और अंतर क्षेत्रीय संवाद के साथ सम्मेलन का समापन करते हुए, परिवर्तन 2025 न केवल समय को प्रतिबिंबित करने का वादा करता है, बल्कि उन्हें नया स्वरूप देने में भी मदद करता है। इस अवसर पर अध्यक्ष अभय विनायक पुरोहित ने बताया कि देखिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, इन्होंने मिलते हुए ये सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ट्रांसफॉर्मेशन 25 ये ऑर्गेनाइज की, और इसमें देश विदेश के बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में 3D प्रिंटिंग, उसके बाद में कंप्यूटेशनल डिज़ाइन, उसके बाद में पैरामेट्रिक डिज़ाइन, इसके ऊपर में सब लोगों की आपस में चर्चा, परिचर्चा, प्रेजेंटेशंस, पेपर प्रेजेंटेशंस, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे इसके ज़रिए जो भी आपको मिलने वाला है, ये सब चीज़ें जो है वो डायरेक्टली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या उनके पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करेगी, और जिसके वजह से ये जो डिफरेंस जो रहेगा कि रिसर्च में और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस पूरा कम करने की जो है वो कोशिश है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा हद तक के बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं, ये मैं आपको अब बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ में बोल सकता हूँ। सर कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है, पूरे इंडिया में उसका फ़ायदा होने वाला है। इसमें बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इंडियन स्कूल्स के साथ में, इंडियन ऑफिसेज़ के साथ में, ये जो है ये भी होने वाले हैं। और इसके ज़रिए जो एक डिजिटल गैप जिसको आप बोलते हो, डिजिटल गैप जो काफ़ी हद तक के कम करने में हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। सर इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य ये रहेगा कि एम्पावरिंग इंडिया, एम्पावरिंग इंडियन आर्किटेक्चर, ये जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हम पूरे दुनिया को जो है वो आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने सक्सेसफुल रहना ये ज़रूरी है, और उसके तरफ में एक बढ़ाया हुआ एक मजबूत कदम है। और आगे के क्या बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने? इसके बाद में अब हमारी थर्ड कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है वो सस्टेनेबल गोल्स पे होने जा रही है। एजुकेशन, उसके बाद में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, और उसके साथ में सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों कब होगा? चीज़ें जो है जरूरी है। तीसरा प्रोग्राम जो है वो हमारा चितकारा यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है फरवरी के महीने में, जो सस्टेनेबल गोल्स को डिस्कस करेगा। इसके साथ में आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो है एजुकेशन पॉलिसी आपको मिलेगी, और जिसके वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल में भी काम करने के लिए जो है वो तैयार होने में सक्षम रहेंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को मैसेज तो ये है कि आप जब आपके मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हो, एयरपोर्ट्स बनाते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिसको बिल्ट इन्वायरमेंट मिलते हो, ये आप जब बना रहे हो, तो उसमें आपने ज़रूर एक अच्छा सक्षम आर्किटेक्ट को जो है वो आपने इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ डिज़ाइन की ही बात नहीं है, उसके साथ में वो सस्टेनेबिलिटी लेके आएगा, उसके साथ में वो जो है वो आपके स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन लेके आएगा, उसके साथ में वो स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेके आएगा। तो बहुत सारे वैल्यू प्रपोजिशन जो है वो टेबल पे आएंगे, तो आर्किटेक्ट को एंगेज करना चाहिए ताकि आपकी बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों के लिए अप्रिशिएबल और आपके खुद के लिए भी बहुत यूजेबल ये हो सकती है। ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर दोनों मिलकर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांसफॉर्मेशन 2025 का मकसद है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर नए नए आ रहे हैं, उसका एजुकेशन, आर्किटेक्चर एजुकेशन सिस्टम पर एंड प्रैक्टिस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस प्रभाव के बारे में चूँकि किसी को परफेक्ट जानकारी अभी नहीं है, सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास में इसके बारे में क्या जानकारी है। साथ साथ में उस जो होने वाला इम्पैक्ट है उसकी तैयारी के विषय में इसमें बात कर रहे हैं। लोगों को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, डायरेक्टली फ़ायदा आपको आर्किटेक्ट कम्युनिटी को होगा, एजुकेशन को होगा, प्रोफेशन को होगा। इससे क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ों के साथ साथ में काम करेंगे आर्किटेक्ट्स, तो सोसाइटी को इन टोटलिटी में फ़ायदा होगा, क्योंकि आर्किटेक्ट काम करते हैं सोसाइटी के लिए। अगला प्रोग्राम फरवरी में प्रपोज है। अब सब सही रहा तो आपको फरवरी में होगा, चंडीगढ़ में होगा। चितकारा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, वहीं अभी हम लोग प्रस्तावित किए हैं, वहीं होगा। ये 3 दिन का जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं उसके लिए पूरी साल भर तैयारियां चल रही थी। तैयारियां अनेक अंगों से हो रही थी। सबसे पहले तो संशोधन हो रहा था इस पे, वेबिनार सीरीज, सेमिनार्स हमने आयोजित किए थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व किया था, एडवाइजर्स थे, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन था, बहुत सारी और अलग अलग तैयारियां थी। उसको लेके अब ये 3 दिन जब चालू हुए, 26, 27 और 28, ये 3 दिनों में हमारे पास देश विदेश से एक्सपर्ट्स आए थे। मैं उनके नाम देना चाहती हूँ। जहा हदीद आर्किटेक्ट से शजय भूषण जी आए थे,
जाओ अल्बुकर्क जो बीआईजी आर्किटेक्ट्स है, कोपेनहेगन और बहुत सारे शहरों में उनका इंटरनेशनल फर्म्स है, वो यहाँ आए थे। सर्जियो पोर्टा वो एक स्कॉलर है ग्लासगो की यूनिवर्सिटी में इन अर्बन डिजाइन के फील्ड में। और डॉक्टर ओलिविया पोस्टन वो एक लीड संशोधक है, रिसर्चर है नॉर्मन फॉस्सी इंस्टीट्यूट से। इनके अलावा काफ़ी इंडियन प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे और 3 दिन के ये समारोह में उन्होंने अपनी अपनी पर्सपेक्टिव ऑन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उन्होंने उनके मुद्दे रखे और एक परिसंवाद का भी उसके साथ आयोजन किया था और उसमें बहुत नए चीज़ों के बारे में हम सबको पता चला। मैं खुद एक प्राचार्य डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की होने के बावजूद मुझे कई सारी नई चीज़ें पता चली, तो हमें लगा कि 1 साल की जो मेहनत थी, उससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे स्कूल के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो मैं बहुत सारे अनेक प्राचार्यों से मिल रही हूँ, शिक्षकों से मिल रही हूँ, स्टूडेंट से मिल रही हूँ, हम सब लोग इससे प्रेरित हुए हैं कि हमें इकट्ठा मिलके और नए-नए चीज़ों को साथ में काम करना चाहिए ताकि एक नया जाल, नई टेक्नोलॉजी का, एक बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर आर्किटेक्चर के फील्ड को आगे ले जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसी बड़ी संस्था है, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, इनके आयोजन के अंदर ये हो गया और मुझे सबसे बहुत 2 लोगों का एक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी सर, उनका हमें उन्होंने उत्साह बढ़ाया, हमें प्रोत्साहन दिया और कहीं भी कितने भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए सॉल्यूशन बताया और और हमारे मेंटर हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस यूनिवर्सिटी के चांसलर ऑनरेबल डॉक्टर विजय डी पाटिल सर, उनकी जो विजन है, सपोर्ट है, हमारे ऊपर उनका जो विश्वास है, वो विश्वास को लेके हम लोग ये कर पाए। फैकल्टी, स्टूडेंट्स सबने बहुत मेहनत की और मुझे एक बड़ा आनंद हो रहा है कि जिन्होंने जिन्होंने ये सम्मेलन को में सहभाग लिया है, वो सब लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और उसमें मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मेरा नाम जयश्री देशपांडे है। मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एकेडमिक यूनिट की डायरेक्टर हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हर साल ये एक उपक्रम करता है विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अलग अलग विषय पर होता है ये। लास्ट ईयर ये हुआ एजुकेशन पे और इस बार हुआ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। विच एआई को नॉर्मली ना डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। तो because they bring about a change which totally disrupts what is happening in present. तो ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन में हुआ, 26, 27, 28 को यहाँ पे डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नवी मुंबई में हुआ और यहाँ पे हमने बहुत देशों से अलग अलग एक्सपर्ट बुलाए थे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, प्रैक्टिस ऑफ एआई, रिसर्च ऑन एआई, ऐसे अलग अलग एरियाज में बहुत काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं बाहर देशों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत डिफरेंट शेप्स की होती हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये कोई विजुअलाइज कैसे करता है और कैसे बनाता है। तो इसके पीछे एआई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन होता है और वो बैकबोन पकड़ के हमने ये वाला कॉन्फ्रेंस डिज़ाइन किया। बहुत सक्सेसफुल हुआ। वी गॉट ऑलमोस्ट 700 participants from all over India and we had more than 20 speakers, many of them who came from all over the globe. All these were experts and big names in their own domains and हमारे participants के लिए they were big takeaways। बहुत कुछ सीखा उन्होंने और आगे आने वाले दिनों में भी वो इसको आगे ले जाएंगे। एंड हमारा इवेंचुअल गोल ये है कि जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट, हम सब स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर से कनेक्टेड हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट यहाँ से बाहर आएगी वो सारी सक्षम हो और ये जो टूल नया आ रहा है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज करके फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी यूज करें, ना केवल दिखाने के लिए। तो ये इरादा है and I hope that this activity will be successful and we will be able to take it forward in a big way. Thank you so much.